Hello guys, this is मीनाक्षी वाशने। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद मीनाक्षी वाशने। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है आपका डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स CSE। देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे फॉर्मूले होते हैं, कौन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं अपनी लास्ट वीडियोस में डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ इंट्रोडक्शन देखें, जिससे कि क्वेश्चन आपको चुटकियों में समझ में आ जाए। इंट्रोडक्शन से ही आप खुद से ही करने लग जाएंगे क्वेश्चंस को। एक बार पहले प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, पहले प्लीज़ वो देखें। और चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या दे रखा है पहले वो हम देख लेते हैं। आपको डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, ये कोन की शेप हो गई, इसका जो बेस है इसका डायमीटर दे रखा है आपको, ये डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है आपका 10.5। लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है आगे आपसे पूछ रहा है फाइंड इट CSA पूछ रहा है। तो CSA में डायमीटर का तो काम नहीं होता, और डायमीटर यहाँ क्या लगभग जितने भी है इसमें कहीं डायमीटर का यूज़ नहीं होता, हमें यूज़ हो रहा है रेडियस का। तो रेडियस हम निकालेंगे 10.5/2 सेंटीमीटर। आगे क्या दे रखा है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को L बोलते हैं, मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि स्लैंट हाइट क्या होती है। झुकाव जो होता है, ये दिख रहा है स्लोप, इसे आप क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। इसकी भी वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड करवा रहा है CSA। पहले आप एक साइड लिख लें कि आपको क्या दे रखा है, आपसे क्या पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें। चलिए CSA के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास सारे सामान है, देख लेते हैं। CSA का फॉर्मूला होता है CSA ऑफ कोन, ठीक है, πr/L। और तो अब देख लीजिए R है आपके पास, पाई की वैल्यू 22.7 है, ये R है, L है। एक चीज़ का और ध्यान रखें, यहाँ भी फिलहाल सारी सेंटीमीटर्स में है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर ये सेंटीमीटर में नहीं होती है, मतलब मैचिंग नहीं होते, सपोज करो रेडियस आपका मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में, तो पहले आप मैच करेंगे उसे। अदरवाइज फिर आंसर में आपकी परेशानी होगी और फिर आप लोग बोलोगे अरे हमने सही किया पर आंसर कैसे मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो परेशानी नहीं आए, इससे पहले से ही हम दूर करके चलेंगे। तो चलिए लगाते हैं, बस खत्म हो गया, शुरू होते क्वेश्चन खत्म है। R आपका है 10.5/2, L आपका कितना दे रखा है 10, 2 5 ज़ा 10, 7 से कट करेंगे इसे, 7 1 ज़ा 7 और 0.5। ठीक है, चलिए अब बस 22 इंटू 1.5 इंटू 5, 110 इंटू 1.5। ठीक है, तो अब साइड से 110 साइड से इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 110 इंटू 1.5। ठीक है, तो 50 5 1 5 5 1 5। हालांकि मैं तो शॉर्ट में कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने की वजह से मैं इस तरीके से कर रही हूँ। 50 5 1 5 और 110 0 5 6 1। ठीक है, कितना आ गया 165। डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो कितना आ गया आपका 165। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे भी यूनिट नहीं लगाई है, और आप लोग भी ऐसी गलती मत कर दीजिएगा, यूनिट लगा के चलनी है। यूनिट पे हमारे नंबर जाते हैं, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया निकाला है। अगर यहीं कैसे भी मैं वॉल्यूम निकाल रही होती तो आप क्या कर देते, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे आपके हों कि नहीं मैम हमें ये वाला क्वेश्चन बताइए, या आप अपनी तरफ से कोई टॉपिक दीजिए जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो प्लीज़ मैं उसकी भी वीडियो डाल सकूँ, तो मेरे पास सेंड करिए। और कोशिश करिए मेरे पास कमेंट के ज़रिए आप लोग मेरे से कांटेक्ट में रहें, जिससे कि आपके पास तक नई नई वीडियो पहुंचती रहें और पूरी जानकारी मिलती रहे। और थैंक यू।